एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर तो गाइस यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम लेकर आए हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया है कि वास्तविक लागत क्या है, समझाइए। तो देखिए वास्तविक लागत क्या है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख कर आओगे कि वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों या फिर प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। किस तरह से लिखोगे कि वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों या फिर प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वास्तविक लागत क्या है। अब इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर समझ लेते हैं कि वास्तविक लागत हम किसे कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो किस तरह से लिखोगे वास्तविक लागत को? देखिए वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि गिफिन वस्तुएं क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गिफिन वस्तुएं क्या है इसको समझ लेते हैं। गिफिन वस्तुएं हम किसे कहेंगे? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा जाता है तो फिर ये आपका विकल्प में रख दिया जाता है कि गिफिन वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे। तो आपको एकदम सही ढंग से तैयार कर लेना है कि गिफिन वस्तुएं क्या हैं। आप इस तरह से लिखोगे कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि आर्थिक समस्या क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप इस तरह से लिखोगे कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। किस तरह से लिखोगे? विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न जो चयन यानी चुनाव की समस्या होती है उसी को हम कहेंगे आर्थिक समस्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। तो पहला प्रश्न क्या था कि वास्तविक लागत क्या है, दूसरा क्वेश्चन गिफिन वस्तुएं क्या हैं, एंड तीसरा है कि आर्थिक समस्या क्या होती है। अब इसी तरह से जो आपके और भी प्रश्न हैं उनको भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये तैयार करना है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसका जो आंसर है आप किस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसको समझ लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है समष्टि अर्थशास्त्र। हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उपयोग, इसके बाद आपको लिखना है कि सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो कैसा अर्थशास्त्र होता है? बड़ा अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र।
तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे कुल उपभोग हो, पूरी राष्ट्र की, यह दिया गया कि राष्ट्रीय आय, तो उसका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हो। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आस्क किए गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि राजकोषीय नीति क्या है। इसका जो आंसर है आप किस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए राजकोषीय नीति क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को ही राजकोषीय उपाय कहा जाता है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे। आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति, फिर आपको लिखना है कि सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को ही राजकोषीय उपाय कहा जाता है। इनसे संबंधित नीति को राजकोषीय नीति अथवा बजट नीति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है राजकोषीय नीति के उपाय। ये हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट, ठीक है। तो राजकोषीय नीति के जो उपाय है आप इस तरह से लिख कर आओगे। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों को गाइस साथ ही साथ आप लिखते चलिए। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है, ठीक है। तो पूर्ण रोजगार क्या हो जाएगा उसको समझ लेते हैं। आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण रोजगार किसे कहा जाएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है पूर्ण रोजगार, उसके बाद लिखोगे कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप ये तैयार कर लोगे कि निवेश गुणक क्या है। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ताकि 90+ इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप स्कोर 100% कर सको। ओके।